प्रिय विद्यार्थी साथियों, इस वीडियो में हम इंग्लिश लैंग्वेज एंड इंडियन कल्चर विषय की यूनिट 3 की एक चैप्टर प्रीफिक्स और सफिक्स के बारे में बात कर रहे हैं। इसके पहले हमने नाउन पर एक वीडियो बनाया था जिसे आप सभी ने बहुत पसंद किया। उसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में आपने अपेक्षा की कि हम आपको प्रीफिक्स और सफिक्स के बारे में बताएं। यह वीडियो उसी अपेक्षा की पूर्ति में बनाया गया है। आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिए। साथियों, प्रीफिक्स और सफिक्स आपके लिए नए नहीं हैं। हिंदी में भी आप इस तरह की चीज़ें पढ़ते हैं। हिंदी में आपने उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में ज़रूर सुना होगा। ठीक उसी तरह से अंग्रेजी में प्रीफिक्स और सफिक्स होते हैं। उपसर्ग का मतलब होता है ऐसे शब्द जो किसी शब्द के पहले जोड़े जाते हैं। इसी तरह से अंग्रेजी में होते हैं प्रीफिक्स जो किसी शब्द के पहले जोड़े जाते हैं। प्रत्यय का अर्थ होता है ऐसे शब्द जो किसी शब्द के बाद में जोड़े जाते हैं। इसी तरह से अंग्रेजी में होते हैं सफिक्स जो किसी शब्द के बाद में जोड़े जाते हैं। आपने वाद शब्द तो सुना होगा। इस वाद शब्द के पहले अगर हम अनु जोड़ दें तो यह अनुवाद बन जाता है। और वाद शब्द का अर्थ होता है मुकदमा, लेकिन अनुवाद शब्द का मतलब अलग ही हो जाता है। किसी एक भाषा से हम किसी सामग्री को जब दूसरी भाषा में लिखते हैं तो इसे हम अनुवाद कहते हैं। तो साफ जाहिर है कि उपसर्ग या प्रत्यय का प्रयोग करने पर शब्द का अर्थ बदल जाता है। ठीक इसी तरह से प्रीफिक्स और सफिक्स का उपयोग करने पर शब्द का अर्थ बदल जाता है। किस शब्द का अर्थ बदलता है? उस शब्द का अर्थ बदलता है जिसको हम मूल शब्द कहते हैं। ऐसे शब्दों को अंग्रेजी में या तो बेस वर्ड कहते हैं या रूट वर्ड कहते हैं। आपसे यदि पूछा जाए कि बेस वर्ड या रूट वर्ड क्या होता है, तो बेस वर्ड या रूट वर्ड वे वर्ड्स होते हैं जिनके पहले या तो प्रीफिक्स जोड़ा जाता है या जिनके बाद में सफिक्स जोड़ा जाता है और उनका अर्थ ही बदल जाता है। प्रीफिक्स और सफिक्स को समझने के लिए आपको कुछ शब्दों के अर्थ पता होना चाहिए। जैसे अफिक्स। अफिक्स का मतलब होता है जिसमें प्रीफिक्स और सफिक्स दोनों शामिल होते हैं, उसे अफिक्स कहते हैं। अफिक्स में प्रीफिक्स और सफिक्स दोनों आ जाते हैं। और प्रीफिक्स का अर्थ क्या होता है? पहले जोड़े जाने वाला शब्द। सफिक्स का अर्थ क्या होता है? बाद में जोड़े जाने वाला शब्द। एक शब्द आपको ध्यान रखना है, बेस वर्ड। बेस वर्ड का मतलब क्या होता है? वह शब्द जिसके आगे या पीछे अन्य शब्द जोड़े जाते हैं। बेस वर्ड को ही सामान्यतः रूट वर्ड भी कहा जाता है। तो इस कंसेप्ट को अगर आप ध्यान में रखेंगे तो प्रीफिक्स यानी पहले जोड़े जाने वाले शब्द और सफिक्स यानी बाद में जोड़े जाने वाले शब्दों से आप भली भांति परिचित हो जाएंगे। परीक्षा में आपसे कैसे प्रश्न पूछेंगे? कोई एक शब्द दे देंगे और उसमें पूछेंगे कि इसमें बेस वर्ड कौन सा है या रूट वर्ड कौन सा है। तो आप पता कर लीजिए कि कौन सा ऐसा शब्द है जिसके आगे या पीछे कोई अन्य शब्द जोड़े गए हैं। तो जिस शब्द के आगे या पीछे अन्य शब्द जोड़े गए हैं वह बेस वर्ड या रूट वर्ड होता है। या आपसे पूछा जाएगा कि इस शब्द में प्रीफिक्स कौन सा है या इस शब्द में सफिक्स कौन सा है। तो 3-4 तरह से ही इसमें सिंपल प्रश्न बनते हैं और आप बड़ी आसानी से इन प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं। चलिए हम थोड़ा सा और इसको सिलसिलेवार समझ लेते हैं और कुछ उदाहरण देख लेते हैं रूट वर्ड्स के, प्रीफिक्स के और सफिक्स के भी। प्रीफिक्स क्या होते हैं यह भी आप समझ पाए हैं कि रूट वर्ड की बिगिनिंग में जो शब्द जोड़े जाते हैं उसी को हम प्रीफिक्स कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर एक रूट वर्ड हम लेते हैं पॉसिबल, और पॉसिबल के पहले आपने हमेशा आई एम जोड़ा है और उसको बना दिया है इम्पॉसिबल। तो इसमें अगर आपसे पूछा जाए कि इम्पॉसिबल में रूट वर्ड क्या है तो आप फटाक से बता देंगे कि पॉसिबल इसमें रूट वर्ड है। फिर आपसे पूछा जाएगा कि इम्पॉसिबल में क्या जोड़ा गया है, प्रीफिक्स जोड़ा गया है कि सफिक्स जोड़ा गया है। तो चूंकि पॉसिबल के पहले इम जोड़ा गया है आई एम, तो जो पहले जोड़ा जाता है उसको प्रीफिक्स कहते हैं। प्री का मतलब ही पहले होता है ना, तो प्रीफिक्स कहलाएगा। तो इस तरह से देखिए कितना सरल। पॉसिबल का मतलब होता है संभव और इम्पॉसिबल का मतलब होता है असंभव। इसी तरह से एक शब्द आपने सुना होगा पोलाइट।
पोलाइट का मतलब होता है विनम्र, और इसके पहले भी अगर हम प्रीफिक्स जोड़ देंगे आई एम तो यह हो जाएगा इम्पोलाइट। तो ये बात आपको ध्यान में रखना होगा कि बेस वर्ड कौन सा है और उसमें कौन सा प्रीफिक्स जोड़ा गया है। फिलहाल हम बात कर रहे हैं प्रीफिक्स की। तो आई एम यानी इम जो प्रीफिक्स है वो किसी शब्द को निगेटिव बना देता है, उसके अर्थ को नकारात्मक बना देता है। जैसे फेमस, फेमस का मतलब होता है प्रसिद्ध, लेकिन उसमें इम जोड़ देंगे तो उसका मतलब हो जाएगा इनफेमस यानी अप्रसिद्ध, ऐसा अर्थ हो जाएगा। एक प्रीफिक्स है नॉन, नॉन का मतलब भी निगेटिव होता है, नॉट बनाता है। जैसे स्टॉप, स्टॉप यानी ठहरना, और अगर उसके पहले नॉन जोड़ दें तो वो नॉन स्टॉप हो जाएगा यानी बिना ठहरे, कंटिन्यूस। जब कोई जैसे कोई व्यक्ति बहुत बोलता है तो अपन कहते हैं यार ये तो नॉन स्टॉप बोलता है। तो ये यहाँ पर प्रीफिक्स का कमाल हो गया, स्टॉप में नॉन स्टॉप जोड़ दिया है। एक प्रीफिक्स और बताता हूँ आपको मैं, डिस, DIS। जब डिस प्रीफिक्स को जोड़ते हैं तो यहाँ पर भी निगेटिव अर्थ हो जाता है, नॉट हो जाता है उसका अर्थ भी। जैसे आपने कहा कि सेटिस्फाइड यानी संतुष्ट, और उसके पहले डिससेटिस्फाइड कर दिया, उसके पहले डिस जोड़कर, तो असंतुष्ट हो जाएगा। एक शब्द आपने बहुत सुना होगा ओबे, ओबे यानी आज्ञा पालन करना, और जैसे ही इसमें डिस जोड़ देंगे तो ये डिस ओबे हो जाएगा यानी आज्ञा का पालन नहीं करना या अवज्ञा करना। तो देखिए ना किस तरह से शब्द के अर्थ ही बदल जाते हैं। एक शब्द आपने और सुना होगा प्रीफिक्स के तौर पर MIS। MIS क्या है मिस? ये प्रीफिक्स है और यह भी एक निगेटिव अर्थ देता है। मिस का मतलब होता है रॉन्ग। जैसे स्पेल, SPELL, स्पेल यानी स्पेलिंग लिखना, और उसके पहले मिस लगा दे तो मिस स्पेल का मतलब हो जाएगा गलत स्पेलिंग लिखना। रीड के पहले अगर मिस लगा देंगे तो मिस रीड हो जाएगा। लीड शब्द का मतलब होता है नेतृत्व करना, और उसके पहले मिस लगा देंगे तो मिस लीड मतलब गलत बात सिखाना या गलत नेतृत्व करना या गलत रास्ते पर ले जाना। एक और प्रीफिक्स देखिए, बहुत सारे प्रीफिक्स बता रहा हूँ मैं आपको। एक प्रीफिक्स है अन। अन का अर्थ भी होता है नॉट, निगेटिव देते हैं, सारे अर्थ दे रहे हैं, निगेटिव दे रहे हैं। जैसे लकी का मतलब होता है भाग्यशाली, भाग्यवान, लेकिन उसके पहले अन जोड़ देंगे तो अनलकी हो जाएगा, दुर्भाग्यशाली। है ना मज़ेदार बात। एक आपने और प्रीफिक्स देखिए ओवर, OVER। ओवर का मतलब होता है बहुत अधिक। जैसे मान लीजिए आपने कहा कि कुक्ड, कुक्ड यानी पका हुआ, और अगर उसके पहले ओवर लगा दें तो ओवर कुक्ड हो जाएगा यानी बहुत पका हुआ। जैसे आप मान लीजिए दाल वगैरह बना रहे हैं तो उसको आप पकाते हैं कुकर पर सीटी लेकर, तो 3-4 सीटी आप लेते हैं तो ठीक है, लेकिन अगर आपने भूल से 5-6 सीटी ले ली तो वो ओवर कुक्ड हो जाएगी, उसमें दाल ढूंढना पड़ेगा। इसी तरह से अंडर, अंडर का मतलब होता है नीचे। जैसे मान लीजिए आपने कहा कि वाटर, तो वाटर का मतलब हुआ पानी, और जैसे आपने कहा अंडर वाटर तो फिर पानी के नीचे आपने डुबकी लगा दी, नदी या समुद्र में आप पहुंच गए। ऐसे बहुत सारे प्रीफिक्स होते हैं। री, री का मतलब होता है फिर से, बाद में और उस काम को करना। जैसे मान लीजिए आपने कहा काउंट, काउंट यानी गिनना, आपने गिनती करी और आपको कन्फ्यूजन हो गया कि मैंने सही ढंग से गिना कि नहीं गिना, तो आप फिर से गिनते हैं तो रिकाउंट हो जाता है। जैसे ही री लगाते हैं तो रिकाउंट हो जाता है। प्री का मतलब होता है पहले। जैसे स्कूल शब्द में प्री अगर आपने प्रीफिक्स जोड़ा तो वो हो जाएगा प्री स्कूल, यानी स्कूल जाने के पहले जो आप शिक्षा प्राप्त करते हैं वो। एक शब्द है सब, सब का मतलब होता है अंडर। जैसे इंस्पेक्टर, उसके पहले आपने सब जोड़ दिया तो सब इंस्पेक्टर हो गया। आपको जब परीक्षा में शब्द पूछा जाए तो आप पहले उसमें रूट वर्ड पहचानिए, बेस वर्ड पहचानिए, फिर देखिए कि आगे कोई शब्द जोड़ा गया है या पीछे कोई शब्द जोड़ा गया। आगे शब्द जोड़ा गया है तो प्रीफिक्स होगा, और पीछे कोई शब्द जोड़ा गया तो वह सफिक्स होगा। इस बात को ध्यान रखिए। बहुत सारे मैंने आपको प्रीफिक्स बताए, अब मैं आपको सफिक्स बताने की कोशिश कर रहा हूँ। सफिक्स क्या होते हैं? जो किसी शब्द के आखिरी में जोड़े जाते हैं। जैसे ER, एक शब्द है टीच, और टीच में ER जोड़ दिया तो वो हो गया टीचर। टीच यानी पढ़ाना और टीचर यानी पढ़ाने वाला। इसी तरह से ड्राइव
यानी चलाना गाड़ी वगैरह, और ड्राइवर अगर ई आर जोड़ दिया तो चालक हो जाएगा। इसी तरह से एक सफिक्स होता है ई एस टी। ई एस टी का मतलब होता है बहुत ज़्यादा, मोस्ट। जैसे स्ट्रॉन्ग में ई एस टी जोड़ दिया तो स्ट्रॉन्गेस्ट हो गया। इसी तरह से ई डी, ई डी एक सफिक्स है और ये भी किसी शब्द में जोड़कर उसके अर्थ को बदलता है। जैसे प्ले मतलब खेलना और प्लेड मतलब खेल चुके, ऐसा अर्थ होगा। आईएनजी, आईएनजी भी आपका सफिक्स है जो किसी वर्ब के आखिरी में जुड़ता है। जैसे डू यानी करना, और डूइंग जैसे ही उसमें जोड़ेंगे तो कर रहा हो जाएगा। एल वाई ये भी एक सफिक्स है, आखिरी में जोड़ा जाता है। जैसे हैप्पी और हैप्पीली बना देंगे, हैप्पी यानी प्रसन्न और हैप्पीली यानी खुशी खुशी। इसी तरह से TION जो शब्द है वह भी एक सफिक्स है। जैसे कैसे जोड़ेंगे अपन, कंस्ट्रक्ट, और कंस्ट्रक्ट में अपन ने ION या TION जोड़ेंगे तो वह हो जाएगा कंस्ट्रक्शन, और कंस्ट्रक्ट का मतलब होता है बनाना और कंस्ट्रक्शन का मतलब होता है निर्माण। इसी तरह से एबल, ABLE, या फिर इबल, IBLE भी हमारे सफिक्स हैं। जैसे रीड में हमने एबल जोड़ा तो रीडेबल हो गया, क्लीन में एबल जोड़ा तो क्लीनेबल हो गया। रीड यानी पढ़ना, रीडेबल यानी पढ़ने योग्य, क्लीन यानी साफ करना, क्लीनेबल यानी साफ करने योग्य। इसी तरह से नेस, ये बहुत पूछा जाता, नेस क्या है, NESS, तो याद रखिएगा कि नेस एक सफिक्स है और शब्द के बाद में जोड़ा जाता है। जैसे हैप्पी और हैप्पीनेस, तो आपसे हैप्पीनेस शब्द दे दिया जाए और पूछे कि इसमें क्या लगाया गया है, प्रीफिक्स लगाया गया है कि सफिक्स, तो आप कहेंगे सफिक्स। और सफिक्स क्या है, NESS यानी नेस, हैप्पी यानी खुश और हैप्पीनेस यानी प्रसन्नता या खुशी। इसी तरह से मेंट, बस अब तो आप समझ गए होंगे कि जो आखिरी में जुड़ेगा वो होगा सफिक्स। मेंट आखिरी में जुड़ता है। जैसे उदाहरण के तौर पर रिफ्रेशमेंट, इंटरटेनमेंट, तो ये आखिरी में जुड़ने वाले शब्द हैं। OUS, IOUS, EOUS। जैसे क्यूरियस या एडवेंचरस, इनमें ये शब्द जुड़ रहे हैं। फिर इसी तरह से IVE, ATIVE, TIVE हैं। जैसे क्रिएट में क्रिएटिव हो जाता है, सेंस में सेंसिटिव हो जाता है। FUL बहुत सुना होगा आपने, ब्यूटीफुल, थैंकफुल, हेल्पफुल, तो ये फूल जो शब्द है यह भी एक प्रत्यय है यानी सफिक्स है, इस बात को ध्यान रखिए। LESS, लेस, यह भी एक सफिक्स है। जो लेस का मतलब होता है विदाउट यानी कमी कर देगा। जैसे हेल्प यानी सहायता और हेल्पलेस मतलब मजबूर। थॉट यानी विचार, थॉटलेस यानी विचार की कमी। विद्यार्थी साथियों, इस तरह से आप समझ गए होंगे कि प्रीफिक्स और सफिक्स बहुत ही सरल बातें हैं, किन्हीं शब्द के पहले और बाद में जोड़े जाते हैं। आप थोड़ा सा ध्यान अगर किसी शब्द की बनावट पर देंगे तो आपको उसमें रूट वर्ड पहचानने में सरलता होगी, और जैसे ही आपने रूट वर्ड पहचान लिया वैसे ही आपके लिए सरल काम हो जाएगा कि रूट वर्ड के पहले अगर कोई शब्द जोड़ा है तो पी से पहले, याद रखिएगा, प्रीफिक्स यानी पहले जोड़ा गया, और दूसरा सफिक्स हो ही जाएगा, तो बाद में अगर जोड़ा हुआ दिखता है तो उसको आप सफिक्स कह लीजिए। आशा है कि सरल भाषा में समझाई गई प्रीफिक्स और सफिक्स की यह बातें आपको समझ में आई होगी। और किस चैप्टर पर आप वीडियो चाहते हैं कृपया कमेंट बॉक्स में लिखिए। करियर एडवाइस चैनल आपके लिए बहुत परिश्रम कर रहा है, इसे सब्सक्राइब अवश्य ही कर दीजिए। इसके वीडियोस को शेयर करके इस चैनल को और ज़्यादा ग्रो करने में हेल्प कीजिए, ताकि इसकी मेहनती टीम प्रीति गुलवानिया जी और उनके साथी और अधिक उत्साहित होकर काम कर सकें। मुझे यह चैप्टर साझा करने का अवसर मिला, इसके लिए मैं करियर एडवाइस चैनल और उनकी टीम का बहुत बहुत आभारी हूँ। आप सभी को शुभकामनाएं। नमस्कार।